तो स्टूडेंट, आज का क्लासिफिकेशन है भिन्नों का जोड़, गुणा और भाग। जोड़, घटाना, गुणा और भाग, चारों चीज़ें हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भिन्नों का जोड़। तो मान लीजिए हम एक छोटी सी भिन्न लिखते हैं यहाँ पे 2/6 प्लस 2/6 प्लस 5/6। और इसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 5/8 प्लस 4/6। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये जो हर होता है, ऊपर ये जो बटे का निशान होता है, इसके ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर। दो भिन्न हो या दो से अधिक भिन्न हो, अगर उनके अगर उनके हर समान हो तो उनके अंशों को हम जोड़ देंगे। इन दोनों भिन्नों के हर समान है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो हम इनके अंशों को जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 7/6। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं 2 + 3 7 7/7। तो ये आ जाएगा 2 3 5/7। तो इस तरह से कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, 58/12 प्लस 78/12, इसका आंसर निकलेगा 8860 हासिल 1। अगर हर समान है तो हम अंशों को जोड़ देंगे, अगर हर समान नहीं है तो हम भिन्नों को कैसे सोल्व करेंगे? तो हम इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक में ये देखिए, सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 5 छक्का 30, और फिर उसके बाद में हम ये वाला गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, ये आया 4 छंग 24, और बीच में ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे, ये बचेगा 24 और बटे। अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, 8 छंग 48। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 4 54 बटे 48। ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। इसी तरह हम कोई भी संख्या हो उसका गुणा कर सकते हैं। और एक और विधि है इस सवाल को सॉल्व करने की। इसी सवाल को हम लेते हैं, ये आया 5/8 प्लस 4/6। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं 8, 6। तो इसे हम 2 से काटेंगे, 2 चाक 8, 2 तियाँ 6, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 ऐसे ही उतार लेंगे, 2 एकन 2 3, अब फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3। अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियाँ 24। अब इसका एलसीएम आएगा 24। अब ये 24 है, इस 24 में 8 का भाग देंगे। 24 में 8 का भाग जब हम देंगे, 24 में 8 का भाग देंगे, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, पूरी 3 बार चला जाएगा और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो 3 का गुणा हम 5 से करेंगे, 3 पंछे 15 प्लस, अब 6 का हम 24 से भाग देंगे, तो 6 चौक 24, 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा हम 4 से कर देंगे, 4 चक्कू 16। ये 15 और 16 को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 31/24। अब ये देखिए, अब आप कह रहे होंगे कि ये और ये आंसर डिफरेंट है, तो इसके लिए हम इसे 2 से काटेंगे, तो 2 चाक 24, दूना 48, और सॉरी यहाँ पे जो है 24 की जगह 32 होगा, 32 होगा, तो यहाँ पे आएगा 62। जब हम इसे 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 31, तो इसका भी आंसर आएगा 31/24। तो इसी तरह से हम गुणा करते हैं। 2 तरीके हैं गुणा करने के, या फिर हमें बाद में काटना पड़ेगा, या फिर हम इस विधि से करेंगे तो हमें बाद में काटना नहीं पड़ेगा। पर इस विधि से करेंगे तो हमें मेरा सवाल बहुत ही जल्दी लग जाएगा, तो सवाल बहुत जल्दी लग जाएगा। तो अब हमने पढ़ा है भिन्नों का जोड़, अब हम इसी में पढ़ते हैं भिन्नों का घटाना। इसी संख्या में
अगर हर समान है तो अंशों को घटा देंगे। 2 माइनस का 5 ये बचेगा माइनस का 3/6, 2 माइनस का 3 ये बचेगा माइनस का 1/7, 48 माइनस का 68 ये बचेगा माइनस का 10/12। और अगर ऐसी भी नो जिनके हर समान ना हो तो हम उनका एलसीएम लेके उन्हें घटाएंगे। तो हम उनका एलसीएम लेके उन्हें घटाएंगे। तो कोई भी एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं। ये 5/8 माइनस 4/6, प्लस की जगह हमने माइनस कर दिया है। तो हम सबसे पहले इनका गुणा करेंगे। 6 पंछे 30, अब ये निशान है माइनस का तो माइनस लग गया। 8 चक्कू आया है 32 बटे, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये आया 48। 30 में से 32 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2/48। अब इसे काटेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8 24। ये आंसर आया माइनस का 1/24। और इसी सवाल को इस एलसीएम वाली विधि से हम करेंगे तो ये आएगा 5/8 माइनस का 4/6। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आया था 24 तो हम नीचे लिख देंगे 24। 8 3 24, 3 बार गया और 3 का गुणा हम 5 से कर देंगे। 3 पंछे 15 और निशान बीच में माइनस का है तो माइनस। 6 चौक 24, 4 चक्कू 16, तो ये आ जाएगा 15 में से माइनस का 16 जाएगा माइनस का 1/24। हमने सीखा है भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं। अब है भिन्नों का गुणा और भाग हम कैसे करेंगे। तो इसे जानने के लिए इरेज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। तो जब हम जोड़ते थे, घटाते थे तो उसमें हम ये देखते थे अंश हर समान है या नहीं, लेकिन गुणा करते समय हमें ये नहीं देखना है हर समान है या नहीं। अंशों का आमने सामने, अंश का अंश से गुणा करेंगे, हर का हर से गुणा करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है 2/4 में गुणे 6/8। अब हम इस संख्या का डायरेक्ट आमने सामने का गुणा कर लेंगे, यानी कि अंश का अंश से और हर का हर से। 2 छंग 12, 8 चक्कू 32, ये हमारा आंसर है। और इसे हम काटेंगे 2 से काटेंगे, ये आएगा 6, ये आएगा 32, 16 दूनी 32, 16। फिर हम इसे 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 8 16, आंसर आएगा 3। और इस सवाल को हम यहाँ पर भी काट सकते हैं क्योंकि ये गुणे में है। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3, इसे भी हम 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 चाकू 8। तो ये सवाल हो जाएगा 1/2 में गुणे 3/4, 3 एकन 3, 4 दूनी 8। इस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हर समान हो तब भी हम इसे ऐसे ही लगाएंगे जैसे दूसरा एग्जाम्पल। तो जैसा हमने बताया अंश का अंश से गुणा करेंगे, हर का हर से करेंगे। 5 छक्का 30, 7 सत्ते 49, और ये कटेगा नहीं इसलिए है हमारा आंसर। तो अब हम भाग कैसे करते हैं। हम भाग कर रहे हैं तो भाग करने में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे कि कोई एग्जाम्पल है 5/6 में गुणे की जगह है यहाँ पे भाग 7/8। तो भाग करने के लिए हमें इस दूसरी संख्या को पलटना पड़ता है। हर का अंश और हर का अंश और अंश का हर बनाना पड़ता है। तो 5/6
और निशान चेंज हो जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा भाग का गुणा और 8 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए ये गुणा हो गया है, गुणा जैसा अभी हमने आपको इससे पहले बताया था बिल्कुल ही वैसे ही करेंगे। तो 5 अट्ठे 40, ये आएगा 42। हम इसे 2 से काटेंगे तो आएगा 20/21, यही हमारा आंसर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है 6/8 भाग, लिख लेंगे 16/36। अब इस संख्या का भाग, जैसे कि हमें अगर भाग दिया जाए तो सबसे पहले हम उसे पलटेंगे और गुणे का निशान भाग का गुणा कर देंगे, भाग का चिन्ह हटाकर गुणे का चिन्ह लगा देंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे 6/8 में गुणे 36/16। अब इस संख्या को हम जब गुणा करेंगे तो हमारा गुणा जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, या इससे भी बड़ी संख्या हो सकती है आगे जाकर आपके सवालों में। तो सबसे पहले हम यहीं पे इसे काट लेंगे, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 3 6, 2 4 8, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 8 16। अब ये 2 से नहीं कटेगा, पर ये जो 4 है ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 नेम 18, ये आएगा 9 3 27 बटे 8 दूनी 16, यही हमारा आंसर है। गुणा और भाग में हम कहीं पर भी काट सकते हैं, भाग में नहीं, गुणे में हम आमने सामने का काट सकते हैं, बस इतना हो कि ऊपर और नीचे ही अंश और हर से ही काटें। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास 10th की मैथ के कुछ छोटे छोटे टॉपिक हम आपको पढ़ाते रहेंगे।